अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सदीक है और आज की इस वीडियो में जिस चीज़ के बारे में मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो अली एक्सप्रेस की डील्स के हवाले से है। ठीक है, डील से मुराद ये है कि जब आप ऑर्डर लगाने लगते हैं तो वहाँ पे काफ़ी सारी अली एक्सप्रेस के ऊपर जो है ना डील आ रही होती हैं। कुछ के ऊपर आपका ऑर्डर लग जाते हैं, कुछ के ऊपर नहीं लगते। अगर लग रहे होते हैं तो वहाँ पे कोई आपको इस तरह का मसला आ रहा होता है कि भैया आप सिंगल प्रोडक्ट नहीं परचेज़ कर सकते। ठीक है, या फिर कोई काफ़ी इस तरह के मसले आपको देखने को मिल जाते हैं, या फिर आपको इस तरह का मसला आता है कि सर हमने जब प्राइजेस की देखी थी, ठीक है, यानी कि जब हम ऑर्डर पर हंटिंग कर रहे थे अली एक्सप्रेस से तो वहाँ पे प्रोडक्ट की जो प्राइस थी वो कुछ और थी, लेकिन जब हमें ऑर्डर आता है तो ऑर्डर परचेज़ करते टाइम उसकी प्राइस कुछ और हो जाती है। ठीक है, तो उसकी क्या रीज़न है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगा ताकि आपको जो है ना ये चीज़ आपकी क्लियर हो जाए इस डील्स के वाले से अली एक्सप्रेस की। ठीक है, उसके अलावा जो है अगर आप हमारे कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है, या फिर आप हमारी फ्री की सर्विस लेना चाह रहे हैं तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है, ठीक है, तो आप वो भी व्हाट्सएप के ज़रिए जो है वो कांटेक्ट करके मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेरा मैनेजर आपसे रब्ता नहीं करेगा, डायरेक्ट मैं ही आपसे कांटेक्ट करूँगा। और दूसरा ये है कि कुछ दिन बाद जो है ना आपकी इस वाले से अनाउंसमेंट हो जाएगी कि जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस है या जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, तो उनके लिए हम एक कैंपेन रन करेंगे जिसके अंदर जो है काफ़ी एक टीम बनेगी जिसके अंदर आप अपना यहाँ पे बैठ के जो है वो काम कर पाएंगे, जिसका हम आपको जो है वो पे भी करेंगे और आप साथ साथ में सीख भी पाएंगे। उसके अलावा आपको क्लासेस वगैरह भी दी जाएंगी इस काम को सीखने के लिए। ठीक है, अगर आप फुल बिगिनर हैं तो उनके लिए भी होगा, जो बिल्कुल मतलब जिनका काफ़ी साल से इस चीज़ में एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो उनके लिए भी होगा। ठीक है, यानी कि ये उन लोगों के लिए भी है जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, जिनको अभी इस काम का कोई तजर्बा नहीं, क्योंकि उनको पहले काम सिखाया जाएगा दैन उनको काम दिया जाएगा। ठीक है, तो इस हवाले से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये छोटी सी मैंने अनाउंसमेंट करनी थी, कुछ दिन के बाद इसको जो है ना वो यहाँ पे आपको पोस्टर भी देखने को मिल जाएगा। और दूसरा ये कि नेक्स्ट मंथ से ये कैंपेन स्टार्ट होगी। ठीक है, तो इस हवाले से रेडी रहिएगा। अगर आपने करना है तो आप कर लीजिएगा, अगर आपके कोई जानने वाले हैं, ठीक है, तो उनको भी लाजमी जो है इस कैंपेन का हिस्सा बनाइएगा। ठीक है, मेरी आपसे ये गुजारिश रहेगी। बाकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो डील मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगा वो डॉलर एक्सप्रेस के वाले से है। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारी जो डील्स हैं वो आपको यहाँ पे शो हो रही होंगी। एक डॉलर एक्सप्रेस है, ठीक है, उसके अलावा लोकल शिपिंग है, उसके अलावा सुपर डील है। ठीक है, ऐसे ही टाइम टू टाइम जो है ना हर वीकेंड पे या हर महीने के अंदर जो है ना आपको यहाँ पे काफ़ी सारी कंपेन वगैरह भी देखने को मिल जाती हैं। जो ऊपर आपको मैंने नाम बताए हैं, डॉलर एक्सप्रेस, लोकल शिपिंग और सुपर डील, ये बेसिकली अली एक्सप्रेस की फ़िक्स डील होती हैं। मतलब ये 12 महीने जो है ना ये चलती रहती है, पूरा साल ये इनके ऊपर काम होता रहता है। ठीक है, लेकिन ये जो एंड पे आपके सामने ये पॉपअप वगैरह आपके सामने आ रहे हैं ना, ठीक है, तो ये कंपेन वगैरह यहाँ पे रन होती हैं। ठीक है, यानी कि इनका एक टाइम होता है, या कोई त्यौहार वगैरह आ जाए या वीकेंड के ऊपर कोई इस तरह का कोई चीज़ हो तो ठीक है, तो वहाँ पे आपको यहाँ पे इस चीज़ की कंपेन देखने को मिल जाती है। ठीक है, और इन कैंपेन से आप फ़ायदा इस तरीके से उठा सकते हैं कि यहाँ पे आपको काफ़ी डिस्काउंटेबल चीज़ें मिल जाती हैं। आप उनको हंट करके अपने प्रोडक्ट लगा के वहाँ से अपना प्रॉफिट जो है वो बना सकते हैं ऑर्डर के पीछे। ठीक है, यानी कि आपको फिर वेलकम डील के पीछे जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वेलकम डील के ऊपर ऑर्डर लगाना कोई इतना आसान काम नहीं है। ठीक है, तो आप अगर सिंपल तरीके से काम करना चाह रहे हैं कि भैया आपका सिंपल से ऑर्डर भी लग जाए और आपकी जो प्रोडक्ट के पीछे कॉस्ट है वो कम पड़े ताकि आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाए, तो उसके लिए आपको ये कंपेन वगैरह और ये डील्स वगैरह के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इस हवाले से आपको एक्सप्लेन कर दूँगा ताकि आपको जो है ना इस चीज़ के बारे में पता चल जाए, ताकि आपके लिए इस चीज़ की आसानी हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जिस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पे वो यहाँ पे डॉलर एक्सप्रेस है। ठीक है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। डॉलर एक्सप्रेस को अक्सर बंडल डील भी कहा जाता है। ठीक है, बंडल डील से मुराद ये होता है, डॉलर एक्सप्रेस से मुराद ये होता है कि यहाँ पे आप अपनी सिंगल आइटम जो है वो परचेज़ नहीं कर सकते। ठीक है, इस चीज़ का आप फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, यानी कि यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिल तो काफ़ी कम प्राइस के ऊपर रही होती है। ठीक है, अगर आप सुपर डील में जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ की बनिस्बत आपको यहाँ पे प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो कम मिलेगी। डॉलर डील और जो बंडल डील होती है यहाँ पे प्रोडक्ट यानी कि पर यूनिट की प्राइस आपको कम मिलती है, लेकिन यहाँ पे आप अपना एक यूनिट यानी कि सिंगल यूनिट यहाँ से परचेज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको मल्टीपल यानी कि बल्क में यानी कि 3 से 4 प्रोडक्ट जो है ना वो आपको परचेज़ करनी पड़ेंगी। अब सवाल ये आता है कि सर अगर हम यहाँ पे सिंगल आइटम परचेज़ नहीं कर सकते तो हमें अगर ऑर्डर आता है ईबे के ऊपर सिर्फ सिंगल आइटम का, ठीक है, तो हम यहाँ से फिर डॉलर डील का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मैं एक आपको अपनी टीम होने के नाते एक मशवरा दूंगा। ठीक है, मैं आपको बताने के लिए, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका मैंने कैंपेन रन करनी है तो मैंने आपको पहले से सिखाना है, तो फिर आगे आपको काम भी प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो जैसे आप काम करेंगे तो उसका आपको पे भी किया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा डॉलर डील के वाले से कि यहाँ पे जब आपने अगर काम करना है तो यहाँ पे फिर आपको लिस्टिंग भी फिर इसकी अकॉर्डिंग ही करनी पड़ेगी। ठीक है,
मतलब ये कि यहाँ पे आप अगर 3 आइटम से कम आइटम परचेज़ नहीं कर सकते, यानी कि 3 यूनिट से कम यूनिट आप परचेज़ यहाँ पे नहीं कर सकते, तो फिर उसका हल ये है कि फिर आप ईबे के ऊपर लिस्टिंग जो है वो इस तरीके की करें कि आप यहाँ पे 3 आइटम वहाँ पे लगा सकें एक लिस्टिंग अंदर। अब सवाल ये आता है कि वो आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो वो इस तरीके से करेंगे, फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पे बेचना है ये फ़ैन, ये पंखा बेचना है, ठीक है। अब मेरा टारगेट तो सिर्फ एक ही है, ये कि मैंने पंखा बेचना है, ठीक है, क्योंकि लिस्टिंग जो होगी वो मेरी सिर्फ एक चीज़ की होगी, लेकिन साथ में मैंने अपनी 2 प्रोडक्ट और भी लिस्ट करनी है, ठीक है। यानी कि एक मैं ये स्टैंड यहाँ पे लिस्ट करूँगा, ठीक है। उसके अलावा मैं यहाँ पे एक ये साथ में ये दूसरा स्टैंड लगा लेते हैं, ठीक है। यानी कि मैं एक फ़ैन पे यहाँ पे पंखा बेच रहा हूँ, दूसरा मैं यहाँ पे ये 2 स्टैंड बेच रहा हूँ, ठीक है। आम अल्फाज में समझा रहा हूँ ताकि आपको किसी वाले से कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। एक हम बेचना हमने पंखा ही है, लेकिन हम यहाँ पे 2 लिस्टिंग साथ में और करेंगे। एक लिस्टिंग अंदर 2 लिस्टिंग आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अल्फाज मैंने 2 लिस्टिंग का किया है, करेंगे आप एक ही लिस्टिंग, लेकिन उसमें किस तरह से करेंगे कि आप अपनी पिक्चर को जो है ना वो कम्बो टाइप बना देंगे, ठीक है। कम्बो से मुराद ये है कि आपकी जो मेन चीज़ होगी वो ये फ़ैन ही होगा, लेकिन साथ में आप ये जो 2 प्रोडक्ट देंगे ये गिफ्ट के साथ देंगे। यानी कि अगर आप एक प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो आप साथ में जो है 2 प्रोडक्ट का आप उनको गिफ्ट देंगे। इससे आपको ऑर्डर ज़्यादा आएंगे, ठीक है। एक तो ऑर्डर आपको ज़्यादा आएंगे, दूसरा अब आप यहाँ पे बात करेंगे कि सर हमने तो आइटम यहाँ से 3 परचेज़ करनी है, लेकिन हमें वहाँ पे जो है सिर्फ एक आइटम की प्राइस लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो उसका भी मैं आपको यहाँ पे हल बता देता हूँ। तो उसका हल ये है कि आप फिर अपनी जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो अपनी प्रोडक्ट की प्राइस थोड़ी सी हाई करके लगाएंगे, यानी कि ईबे के ऊपर जो आपका कंपैटिटर होगा फिर आप अपने उस कंपैटिटर की प्राइस के मुताबिक ही लगाएंगे। उससे मैंने आपको पिछली वीडियोज़ के अंदर बताया था कि आपने जब भी अपनी प्राइस सेटअप करनी है तो अपना जो कंपैटिटर होगा ना आपका, उससे आपने तकरीबन कोई $2 से $3 या $1-2 का फ़र्क डाल के अपना जो है वो प्राइस सेटअप करनी है, ठीक है। तो ऐसे ही फिर आपने क्या करना है, फिर अपने 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 कंपैटिटर जो आपका होगा उससे आपने कम प्राइस नहीं रखनी, या तो उतनी रख लें या उससे थोड़ी सी ज़्यादा कर लें, ठीक है। क्योंकि आप फिर तब उससे हट के काम कर रहे होंगे। जो अपने कस्टमर को सर्विस दी है वो सिर्फ एक प्रोडक्ट की दी है, लेकिन आप अपनी एक प्रोडक्ट के साथ 2 प्रोडक्ट का गिफ्ट भी उसको दे रहे हैं, ठीक है। तो डॉलर डील को अगर आपने इस्तेमाल करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, हो सकता है आपको सुनने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा हो, लेकिन मैं कुछ दिन के बाद इसके ऊपर प्रैक्टिकली वीडियो भी बना दूंगा, जिससे आप जो है ना इस चीज़ में आसानी से आपको समझ में आ जाएगा जो मैं बात कर रहा हूँ उसकी हवाले से कर रहा हूँ, ठीक है। यानी कि ईबे के ऊपर आपको काफ़ी सारी इस तरह की आइटम मिल जाएंगी, या फिर अली एक्सप्रेस के ऊपर भी इस तरह के मिल जाएंगे कि भैया आप एक आइटम परचेज़ कर रहे हैं तो साथ में एक आपको चीज़ जो है वो फ्री में मिल रही है, ठीक है। तो लेकिन उसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा होती है, मतलब $1-2 या $1-2 जो है थोड़ी सी उसका ज़्यादा होता है। तो आपने भी इस तरीके से करना है कि आपने अपनी प्राइस को यहाँ पे देख लेना है, ठीक है। जो कम प्राइस वाली प्रोडक्ट होगी, ये नहीं कि कुछ सेंट्स के अंदर या कुछ पेनीज़ के अंदर आपको प्रोडक्ट मिल रही होगी, आपने उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेना। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको सिलेक्ट करें जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है। आपने वो वाली प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है जिसकी कीमत जो है $1 या £1 से कम हो, ठीक है। इससे फिर आपको कॉस्ट कम पड़ेगी, और दूसरा आपकी जो प्राइस है ना वो भी आपकी सही दरमियाने टाइप की रहेगी, और तीसरा जो है ना आपका जो प्रॉफिट है वो भी अच्छा खासा हो जाएगा। और चौथे नंबर पे ये है कि आपको उस चीज़ की सेल भी आएंगी, क्योंकि कस्टमर जब आपका उस चीज़ को देखेगा कि भाई ये बंदा प्रोडक्ट भी बेच रहा है, साथ में उसकी 2 गिफ्ट भी आ रहे हैं, ठीक है, तो वो बंदा वो प्रोडक्ट लाजमी परचेज़ करेगा, ठीक है। अगर आप उस तरीके को कंपेन और अपनी पिक्चर के अंदर अपना टाइटल और अपनी जो डिस्क्रिप्शन है वो किसी अच्छे तरीके से लगाएंगे तो प्रोफेशनल टाइप से, ठीक है, तो उस तरीके से फिर आपको ये डॉलर डील को इस्तेमाल करने में जो है ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे ये भी होता है कि अगर आप ज़्यादा आइटम का गिफ्ट देना चाह रहे हैं, मतलब या फिर आपको इस तरह की कैंपेन रन करना चाह रहे हैं ईबे के ऊपर, ठीक है, तो उसके ऊपर भी आपको यहाँ पे डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। यानी कि अगर आप 6 आइटम परचेज़ करते हैं तो वहाँ पे आपको $2 का डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है। 11 से ऊपर की परचेज़ करते हैं तो वहाँ पर आपको $4 का डिस्काउंट मिल जाता है। अगर आप 16 से ऊपर की करते हैं तो वहाँ पर आपको $6 का डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है। तो डॉलर डील का इस्तेमाल करने का फ़ायदा आपको ये होता है। दूसरा ये है कि यहाँ पे आपको शिपिंग भी बिल्कुल फ्री मिलती है, ठीक है। ये बंडल डील के अंदर मैं आ रहा हूँ, यहाँ पे शिपिंग भी आपको बिल्कुल फ्री मिलती है। जब आप 3 आइटम सेलेक्ट कर लेंगे आपकी शिपिंग फ्री है। अब यहाँ पे मैंने एक डील का तो आपको ऊपर से बता दिया है, ठीक है, जिसका नाम है डॉलर एक्सप्रेस, ठीक है। मतलब वाज़ेह अल्फाज से समझाया ताकि आपको बंडल और ये जो डॉलर एक्सप्रेस है, ठीक है, इस हवाले से आपको किसी चीज़ की मतलब जो कसर है ना वो ना रह जाए। बाकी जो चीज़ आ जाती है नेक्स्ट, आपके पास जो चीज़ आती है वो सुपर डील आती है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है लिमिटेड टाइम डील्स, ठीक है। वो पहले इस वीडियो के स्टार्ट के अंदर मैंने जो बात की थी आपको, वो ये बात की थी कि जब आप अपनी प्रोडक्ट को हंट कर रहे होते हैं अली एक्सप्रेस से, तो तब आप वहाँ पे चेक करते हैं कि भाई आपके प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो ये है। लेकिन जब आपको ऑर्डर आता है तो ऑर्डर लगाते टाइम आपकी प्रोडक्ट की प्राइस या तो बढ़ जाती है या फिर कम हो जाती है,
ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप सुपर डील वाली आइटम जो है वो उसको चेक कर रहे होते हैं, क्योंकि उसकी फ़िक्स जो प्राइस है वो नहीं होती, उसकी प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है, ठीक है। और यहाँ पे आपको कुछ इस तरह के प्रोडक्ट में मिलती हैं जिनको 80% डिस्काउंट मिलता है, लेकिन ये हर प्रोडक्ट के ऊपर नहीं मिलता, ठीक है। ये सिलेक्टेड प्रोडक्ट होती हैं जिनके ऊपर आपको डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। और वो ये टॉप के ऊपर आपको यहाँ पे शो हो रही होती हैं। अगर मैं नीचे जाऊँगा इस सेक्शन के अंदर तो यहाँ पे आपको 80% डिस्काउंट नहीं मिलेगा। 80% डिस्काउंट सिर्फ ये फर्स्ट लाइन के अंदर जो प्रोडक्ट्स होंगी उनके ऊपर आपको मिलेगी, ठीक है। और ये आपके लिए लकी वाली बात है, अगर आप जो भी प्रोडक्ट सेल करते हैं वो ये टॉप के ऊपर ही आपको वो चीज़ मिल जाए तो, ठीक है, 80% ऑफ के साथ। क्लियर हो गया? तो ये सुपर डील के अंदर आता है। अगर मैं नीचे जाता हूँ तो सुपर डील का फ़ायदा आपको ये होता है कि यहाँ पे आपको शिपिंग तो फ्री मिल जाती है, और यहाँ पे आप जो है ना सिंगल यूनिट भी यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप ईबे के ऊपर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो मैं ज़्यादातर अपने स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि आपने जो सी डील फॉलो करनी है वो सुपर डील फॉलो करें, ठीक है। यहाँ पे आपको एक तो थोड़ा डिस्काउंट वाली प्रोडक्ट मिल जाती है, और दूसरे नंबर पे जो चीज़ आती है यहाँ पे आपको फ्री शिपिंग मिल जाती है, और तीसरे नंबर पे है कि आप यहाँ पे हर किस्म की प्रोडक्ट जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। मतलब इसके अंदर ये लिमिट नहीं है कि आप, जैसे मैंने आपको टॉप पे बताया कि 80% डिस्काउंट वाली हैं, बाकी सारी ये हैं, लेकिन सुपर डील के अंदर जो है ना हर किस्म की आइटम आपको मिल जाती है वो डिस्काउंट के साथ, ठीक है, और फ्री शिपिंग के साथ। और उसके ऊपर आप अपना सिंगल आइटम जो है वो भी परचेज़ कर सकते हैं, और मल्टीपल यूनिट आपने परचेज़ करने हो तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है यहाँ पे सुपर डील के अंदर, ठीक है। तो बेस्ट फॉर ड्रॉप शिपिंग, अगर आपने किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, अली एक्सप्रेस अगर आप ऑर्डर परचेज़ करना चाह रहे हैं अपनी रियल प्राइस के ऊपर, और उसके अंदर कोई इस तरह का आपको मसला वगैरह देखने को ना मिले, तो आप अपना जो सुपर डील है ना आप इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप ये जानना चाह रहे हो कि यार मैं अगर यहाँ पे आ रहा हूँ तो मुझे पता नहीं चल रहा कि भाई कौन सी प्रोडक्ट के ऊपर कौन सी डील लगी हुई है, ठीक है। तो आप अगर डील्स को फॉलो करना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्ट इन डील्स के ऊपर क्लिक करके भी जा सकते हैं, या फिर आप अपनी प्रोडक्ट को ओपन करें, ठीक है। मैं यहाँ पे जैसे कि कोई प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ, ये वाली प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही आप प्रोडक्ट ओपन करेंगे इसके ऊपर अगर कोई डील लगी होगी ना तो यहाँ पे उस डील का नाम शो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसके ऊपर कोई डील नहीं लगी हुई, उसने परसेंटेज के साथ उसको डिस्काउंट दिया हुआ है। जैसे आप ईबे के ऊपर प्रोडक्ट बेचते हैं तो वहाँ पे आप अपनी ऑफ लगा देते हैं कि भाई मैं इतने % डिस्काउंट दे रहा हूँ अपनी प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। तो वो कस्टमर को शो भी होता है। तो यहाँ भी नहीं कि इसने किसी ईबे की कंपेन का हिस्सा नहीं बना, इसने खुद ही डिस्काउंट दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही आप कोई प्रोडक्ट ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको कोई डील वगैरह जो है ना वो देखने को मिल जाएगी, उस डील का नाम ऊपर लिखा होगा। जैसे कि ये सुपर डील है तो यहाँ पर सुपर डील के अंदर आ रहा है, ठीक है। मैं इसको ओपन करता हूँ और ये सुपर डील का हिस्सा है, ठीक है। यानी कि जो प्रोडक्ट है ये सुपर डील की कंपेन के अंदर चल रही है। क्लियर हो गया? ये चीज़ है। दूसरा, कुछ लोगों का सवाल होता है कि सर ये चॉइस के अंदर जो प्रोडक्ट होती हैं क्या हम वो भी परचेज़ कर सकते हैं? बिल्कुल, चॉइस के भी ऊपर भी कर सकते हैं। सुपर डील और चॉइस बेस्ट होती हैं, लेकिन चॉइस के अंदर आपको ये चीज़ देखने को मिलती है कि वहाँ पर जो ज़्यादातर जो डिस्काउंट वाली चीज़ें होती हैं ना वो चॉइस के अंदर नहीं आ रही होती, ठीक है। अगर आपने डिस्काउंट वाली साइड पर जाना है तो आप फिर ये सुपर डील वाली साइड पर जाएँ, ठीक है। यहाँ पे आपको काफ़ी डिस्काउंट वाली चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी। चॉइस भी बेहतर है और ये सुपर डील भी बेहतर है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे आपको दो चीज़ें बता दी हैं। अब जो मेन चीज़ आती है ना वो आपकी आती है ये लोकल शिपिंग, ठीक है। मैं अब लोकल शिपिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ और इसका आपको समझा देता हूँ कि लोकल शिपिंग जो है इससे क्या मुराद है। इससे मुराद ये है कि आप अगर ये देखना चाह रहे हो, ठीक है, ये जो बहुत मेन टॉपिक है इस चीज़ के हवाले से, लोकल शिपिंग के हवाले से, कुछ लोगों को इस हवाले से नहीं भी पता होता, ठीक है। तो लोकल शिपिंग से मुराद ये चीज़ है कि जब आप प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे होते हैं तो आपके ख्याल में ये होता है कि प्रोडक्ट आपकी चाइना से जा रही है, ऐसी है आपका इस जहन में यही ख्याल होता है कि अब प्रोडक्ट हमारी चाइना से जा रही है क्योंकि हम अली एक्सप्रेस से परचेज़ कर रहे हैं। प्रोडक्ट तो ज़्यादातर आपकी चाइना से जा रही होती है, लेकिन जो लोकल के अंदर यहाँ पे लोग होते हैं ना, जो लोकल के अंदर आ रहे होते हैं, ये उसी कंट्री के अंदर बैठे होते हैं जिस कंट्री की आपने अली एक्सप्रेस के अंदर लोकेशन सेट की होती है। यानी कि मैंने यहाँ पे लोकेशन सेट की हुई है यूनाइटेड स्टेट की, यानी कि मेरा ईबे का अकाउंट यूनाइटेड स्टेट का है, यूएसए का मेरा अकाउंट है, और मैंने ज़ाहिर सी बात अपना सप्लायर भी यूएसए का लेना है। तो मैंने क्या अली एक्सप्रेस पे आके अपनी जो लोकेशन सेट की है वो यूएसए की है, ठीक है। तो अब मेरे पास जितने भी यहाँ पे लोकल के अंदर सप्लायर आ रहे हैं ना, ठीक है, जो सेलर आ रहे हैं, ये सारे के सारे यूएसए के अंदर बैठे हुए हैं। अगर यूएसए के अंदर नहीं बैठे हुए लेकिन ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये यूएसए के अंदर पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो इससे आपकी जो डिलीवरी टाइम है वो कम हो जाता है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे एक प्रोडक्ट ओपन करके दिखा देता हूँ, वहाँ पे आपको डिलीवरी टाइम का अंदाज़ा हो जाएगा। जैसे कि फ़र्ज़ करें मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इसका अगर डिलीवरी टाइम चेक करें तो 7 डे बता रहा है, यानी कि ठीक टाइम उसका बता रहा है कि भाई 7 दिन के अंदर आपके प्रोडक्ट जो है वो पहुँच जाएगी। लेकिन बाद अगर आप इसी कंट्री के अंदर लोकल वाले से परचेज़ करेंगे तो ये प्रोडक्ट आपको 5 दिन के अंदर भी डिलीवर हो सकती है, 4 दिन के अंदर भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो एस्टिमेट लगा वो बता रहा है ना वो तकरीबन कोई 7 दिन के अंदर होती है डिलीवरी इनकी,
ठीक है। यानी कि अगर आप 25 अप्रैल है, ठीक है, तो अगर अब मैं आज ये प्रोडक्ट परचेज़ करता हूँ तो ये तकरीबन कोई 28 अप्रैल से लेके 6 मई तक मेरे प्रोडक्ट उन तक पहुँचा देगा, ठीक है। यानी कि 28 तक भी मेरी प्रोडक्ट पहुँच सकती है, यकम तक भी पहुँच सकती है, लेकिन एंड टाइम जो है उसका 6 तारीख है कि 6 तारीख तक जो है ना आपकी प्रोडक्ट पहुँच जाएगी, ठीक है। तो ये तरीकाकार होता है लोकल से परचेज़ करने का। यानी अगर आप फास्ट शिपिंग करना चाह रहे हैं और अपना ये भी देखना चाह रहे हैं कि भाई आपकी जो प्रोडक्ट है वो यूके या यूएस से या ऑस्ट्रेलिया से ही आपकी प्रोडक्ट जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, ये तो आप लोकल वाली साइड पे जा सकते हैं। लोकल ये डील नहीं है, ठीक है, ये एक हिस्सा है इसका कंपेन का अली एक्सप्रेस की, ठीक है। इससे आपको ये इस चीज़ का पता चल जाता है कि भाई ये जो प्रोडक्ट है ये आपकी किधर पड़ी हुई है, ठीक है। यानी कि लोकल जो कस्टमर होते हैं, जैसे फ़र्ज़ करें मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ हूँ लेकिन मैं भी अली एक्सप्रेस के अंदर काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अगर काम कर रहा हूँ अली एक्सप्रेस के ऊपर, तो मेरे के ऊपर जो वो निशान लगाएगा वो लोकल के अंदर मुझे ऐड करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि मैं इधर बैठा हुआ हूँ पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। तो पाकिस्तान के अंदर अगर मैं पाकिस्तान से डिलीवरी दूंगा तो मेरी प्रोडक्ट जल्दी पहुंच जाएगी। लेकिन अगर मुझे पाकिस्तान में बैठ के ऑर्डर आता है यूके या यूएसए से, ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात है मेरी प्रोडक्ट उधर जाने में टाइम भी लगेगा। तो इसी तरीके से इधर भी ऐसे ही होता है कि अगर यूएसए के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, या यूके के अंदर जो सेलर बैठे हुए हैं अली एक्सप्रेस के अंदर, ठीक है, तो उनको अली एक्सप्रेस जो है वो लोकल के अंदर ऐड कर देता है। क्लियर हो गया? उम्मीद है आपको इस डील के वाले से वीडियो पसंद आई होगी। लेकिन उस कंपेन को मैंने आपको जो बताया, ठीक है, जो थोड़े दिन बाद आपके लिए रिलीज़ होगी इंटर्नशिप के हवाले से, ठीक है, तो उसको स्किप मत करिएगा। उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। या अगर आपने हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी हो या लाइव कोर्स करना हो, ठीक है, या किसी भी चीज़ का आपको कोई मसला वगैरह हो, तो आप डायरेक्ट जो है व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे रब्ता कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।